राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम श्रीमद् भागवत गीता के नेक्स्ट वाले 2 श्लोक पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने 35 और 36वां श्लोक पढ़ा था। इस वीडियो में हम 37 और 38वां श्लोक पढ़ेंगे। तो गाइस इससे पहले हम भगवान विष्णु जी का ध्यान कर लेते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि अर्जुन पूछते हैं, लास्ट श्लोक में पढ़ा था कि अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि मनुष्य अपनी मर्जी ना होते हुए पाप की ओर चला जाता है, पाप करता है, ऐसा क्यों होता है। तो अभी भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं इसका। तो मैं आपको बताता हूँ। तो इससे पहले हम भगवान विष्णु जी का ध्यान कर लेते हैं, उसके बाद हम श्लोक पढ़ेंगे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। तो दोस्तों अभी चलते हैं श्लोकों की तरफ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत गीता अथ तृतीयो अध्यायः। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विधये नमिह वैरिणम। अर्थात श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कामना, इच्छा और उससे उत्पन्न क्रोध है। यह रजोगुण से पैदा होता है और कभी संतुष्ट नहीं होता, इसलिए इसे अपना शत्रु समझो। तो गाइस इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कामना, इच्छा, जो मनुष्य के अंदर इच्छाएं होती है और उससे उत्पन्न क्रोध। और गाइस जो इच्छाएं होती है अगर वो पूरी नहीं होती है, अगर उनमें कोई कमी रहती है तो उससे आता है हमें क्रोध, गुस्सा। तो यह रजोगुण से उत्पन्न होता है, पैदा होती है और कभी संतुष्ट नहीं होती। तो गाइस इसे हमें अपना शत्रु मानना चाहिए। तो सबसे बड़ा कारण है हमारी इच्छाएं। जितनी हम इच्छाएं रखेंगे, जितनी बड़ी बड़ी इच्छाएं रखेंगे गाइस, उतना ही हम गुस्सा करेंगे। बाद में अगर वो पूरी नहीं हुई तो और लड़ाई झगड़ा ये सब कारण बनता है, हमारी इच्छाओं से बनते हैं। तो गाइस यही बताया गया है इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने। तो इसी कारण हम पाप करते हैं फिर। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट श्लोक की तरफ। धूमे नाव्रियते बन्हीर अययादर्शो मलेन च ययोल्लम्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। अर्थात जिस तरह धुएं से आग, धूल से दर्पण और गर्भ के चारों ओर आवरण होता है, उसी तरह कामना मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। तो गाइस इस श्लोक में बताया गया है कि जिस तरह धुएं से आग और धूल से दर्पण और गर्भ के चारों ओर आवरण होता है, उसी तरह कामना मनुष्य की जो कामना होती है, इच्छाएं होती है, वो मनुष्य का जो ज्ञान होता है उसको ढक लेती है। जो भी असली ज्ञान है, रियल ज्ञान है, उसको वो ढक लेती है। मनुष्य इस मोह माया में फंसा रहता है। तो यही इस श्लोक में बताया गया है कि और गाइस हमें इससे सीखने को मिलता है दोनों श्लोकों से कि कामना और क्रोध पर नियंत्रण रखने से ज्ञान और विवेक स्पष्ट रहता है। मतलब हमें कामनाएं, इच्छाएं और क्रोध, गुस्से पर नियंत्रण करने से, कंट्रोल करने से हमारा ज्ञान और विवेक स्पष्ट दिखता है। तो गाइस ये इन दोनों श्लोकों में बताया गया है। तो बाय बाय दोस्तों, राधे राधे सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले श्लोक पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस आप देख सकते हो कितना कुछ सीखने को मिलता है। तो राधे राधे सभी को।